सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कैसे सिद्ध जोगी पौणारी कलयुग के अंत तक भी बावरिया वाले रूप 12 साल के रूप बालक के रूप में ही रहेंगे। इसके पीछे का ज्ञान समझेंगे। तो माँ पार्वती ने उनको शिव शक्ति से एक शरीर प्रदान किया था जो शिव शक्ति से युक्त था। योगी नाथों के पास जो शरीर होता है वो निर्वाण शरीर होता है, वो योग से और प्रकाश से बना होता है। उनका शरीर भी दिव्य होता है और उनमें जो आत्मा है वो भी दिव्य होती है। तो दिव्य पर्सनैलिटी है नौनाथ और 84 सिद्धों की। अब अवतार लीला में बाबा जी ने ऐसे दिखाया कि पहले भक्ति की 12 घड़ियों का वचन दिया, माँ रत्नों के घर आएंगे और पुत्र बन के रहेंगे। तो तपस्या कर करके बहुत वृद्ध शरीर उनका हो गया था। तो रत्नों ने कहा कि वहाँ मानसरोवर पे माँ पार्वती स्नान करने आती है, तुम वहाँ चलो। वहाँ बाबा जी जप कर रहे थे ओम नमः शिवाय जंगलों में, वहीं पे तो माँ पार्वती ने कहा ये जप टिके हुए मन से कौन कर रहा है इतना। तो उन्होंने देखा तो माँ पार्वती उन पे खुश हुई। तो उन्होंने कहा मेरे को कैलाश भोलेनाथ के दर्शन करने की अभिलाषा है। तो उन्होंने कहा कि इस वृद्ध शरीर से इतने साल की भक्ति करके तुम कैलाश कैसे चढ़ पाओगे। मैं तुम्हारी भक्ति में खुश होके तुम्हें एक भव्य शरीर दिव्य शरीर प्रदान करती हूँ। और माँ पार्वती ने उनको एक शक्ति से स्वरूप दिया 12 साल का। तो अब वो रूप शिव शक्ति से बाबा जी को मिला है। और जब उसी रूप से वो भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे गए तो भोलेनाथ को उनका ये रूप इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि तुम कलयुग के अंत तक इसी रूप बाल ब्रह्मचारी रूप में ही बाबा बालकनाथ के रूप में प्रसिद्ध होंगे। हमारे ही तुम एक अवतार मानने जाओगे, हमारा ही रूप मानने जाओगे, तुम्हारी कलयुग में प्रसिद्धि हो जाएगी। तलाइये में तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, माँ रत्नों का कर्जा चुकाना है जिसने पार्वती तुम्हें कहा था कि पार्वती से वहां जाके मिलो मान सरोवर में माँ रत्नों के घर। उनका भी 12 घड़ियों का जो तुम्हें वचन है वो 12 सालों से उतारना है। बात हम ये समझ रहे हैं कि बाबा जी कलयुग के अंत तक बाल ब्रह्मचारी स्वरूप 12 साल बावरिया वाले ही कैसे रहेंगे, क्योंकि उनका शरीर निर्वाण है। और उनका अवतार पहले ही अमर कहानी सुनने के बाद हुआ था। 984 सिद्धों में से एक सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ के रूप में अवतरित हुए। अब बाबा जी में शिव की जोत है, अवतारी है, सिद्ध है। इसलिए शिव की जोत होने से, सुप्रीम पावर होने से 8 विशेष शक्तियां आ जाती हैं। वैसे तो सारी शक्ति हैं लेकिन उसमें 8 विशेष शक्तियां ये भी होती हैं कि भूख नहीं लगती जैसे वो पौना आ रही है, प्यास नहीं लगती पौना आ रही है, उम्र नहीं बढ़ती जैसे प्रभु रामकृष्ण थे, इन्होंने 11,000 साल प्रभु राम धरती पर रहे, उनका प्रारब्ध शरीर होता है। और वैसे ही रहे, 16 साल के बाद उनकी आयु नहीं बढ़ी। और कृष्ण जी 100 से लेके 100 साल तक धरती पर रहे, उनकी भी 16 साल से आयु नहीं बढ़ी, क्योंकि उनके शरीर प्रारब्ध शरीर का कमाल है। ऐसे इनको निर्वाण शरीर मिल गया। और योगी नाथों, अब वो योगी नाथ परंपरा से अगर उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ से अष्टांग योग की विद्या प्राप्त की और योगी नाथ वाली साधना करके शिव का दर्शन किया और कुंडली जागरण किया, तब भी उनके पास अनीमा गरिमा लगीमा महिमा प्राप्त पराक्रम में ईशित्व विशित्व 10 सात्विक 8 निर्गुणा 5 दिव्य 10 8 18 5 23 रिद्धि सिद्धियां और 9 निध नाम ज्ञान योग तपस्या का वो भी उनके पास बाबा जी के पास है। इसलिए बाबा जी के पास रिद्धियां सिद्धियां भी है जिनसे वो अपना शरीर बढ़ने से रोक सकते हैं। प्लस माँ पार्वती का बख्शा हुआ दीर्घ शरीर भी है। और अमर कहानी सुनने के बाद भी 984 सिद्धों के रूप में है, वो अजर अमर अविनाशी है। और भोलेनाथ ने उन पे मोहर लगा दी कि तुम इसी रूप में रहोगे, तुम्हारी मुझसे नहीं निकलने वाली। आजकल लोग बने हुए हैं, 6वां अवतार आ गया, ये आ गया जी, 8वां आ गया, 5वां तो हुआ नहीं बाबा जी का। स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ जल सिर घुमा दिया जी बाबा। बाबा जी तो खुद ही हाजर अमरनासी हैं, हाजर नाजर हैं। जो साधना करें, गुरु बनाएं, भक्ति करें, वो पौड़ियों को पार करें। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति के बाद जो रत्नों के पास आए थे सेम उसी रूप में हम भी दर्शन कर सकते हैं।
लेकिन हमने जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि बाबा जी खुद ही उसी रूप में ही कलयुग के रूप अपने बाल ब्रह्मचार्य स्वरूप 12 साल की आयु में ही कलयुग के अंत तक 4,32,000 वर्ष है, उसमें से 6,000 वर्ष तकरीबन हुए हैं, तो 6 निकाल लो तो 4,26,000 वर्ष बचे। तब तक बाबा जी ऐसे की ऐसे रहेंगे, उनकी प्रसिद्धि, उनको मानने वाले चाहने वाले जुड़ते जाएंगे। जो सिद्ध गुरु का दामन पकड़ेंगे, पूर्ण गुरु सिद्ध पुरुष का, उनका जीवन का निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और बाकी जो है, जो इस दंड मुखंड पर चूड़ डंबर में चल गए हैं, जो काल माया ने जिनको गुमराह कर दिया, भड़का दिया, वो बेचारे एंड में जाके नरक भोगेंगे और सजा पाएंगे, क्योंकि उनको तो ABCD भी नहीं अभी पौणारी के बारे में पता है। तो बाबा जी का शरीर जो 12 साल महारत्नों के पास वो आए थे, उनके पाली बन के रहे, 12 साल में उन्होंने घर 5 साल में छोड़ दिया था। उनके शरीर में भी एक कमाल है, तभी तो दूध निकला था, निर्वाण शरीर है उनके पास, वो अवतार लीला करने आए थे। इसलिए जब गुरु स्वरूप अब गुरु बन के हमें शिव के स्वरूप में मिलते हैं, तो फिर वो माया अतीत हो जाते हैं। प्रभु रामकृष्ण ब्राह्मण शरीर से होते हैं, स्वर्ग के देवता दिव्य शरीर से होते हैं। तो बाबा जी का शरीर भी दिव्य है और सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां उनके पास है। माँ पार्वती के पास शिव शक्ति है, स्वरूप शक्ति है उनके पास भी, उससे उन्होंने प्रदान किया। भोलेनाथ ने भी उस पर मोहर लगाई कि तुम किसी रूप को पे दोगे। तो पार्वती को भी तुमने जुटला दिया, शंकर जी को भी तुमने जुटला दिया, अमर कहानी को भी तुमने। एक तो बाबा जी का जन्मदिन है जी, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। बाबा जी अवतारी हैं, वो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं और निराकार स्वरूप में अलोप हो जाते हैं, जो स्वरूप फिर प्रकट होते हैं कभी भी। तो ये कुछ अपना मन बड़ा ज्ञान कुछ लोगों को अज्ञानता और विवेक ने घेर रखा है, वो इन चक्रों में पड़े हैं। चैत महीने में बाबा जी वहाँ आए थे महारत्नों के घर, इसलिए चैत महीने में मेला लगता है उषा तलाइया गुफा में, वो भी वहाँ आए थे। जैसे शिरडी में साईं बाबा जी आए थे, जब एक दिन आए थे, पैदा नहीं, पीछे कुछ नहीं पता किसी को, कुछ संतों को तो पता है लेकिन दुनिया मालूम हो। ऐसे ही बाबा जी पहले गुजरात जूनागढ़ में थे, वो उनकी जन्म भूमि जब कह लो उनका अवतार भूमि थी, और ये उनकी प्राकृत भूमि बननी थी। इसलिए शाहतलाइया में वो चैत महीने में अपना वचन, इसलिए चैत महीने में ये मेले लगते हैं, ना कि वो जन्म मरण के वो है, या उनका कोई जन्मदिन है, या उनका कोई 6वां अवतार हो रहा है। ये पाखंड है, सिर्फ हंसी वाली बात है। जो ऐसी बातें करते हैं, सोचते हैं, जब समझते हैं, जो मानते हैं, वो भोले भाले हैं और काल माया के चक्कर में फंस चुके हैं, भटक चुके हैं, अंत सजा पाएंगे। बाबा जी के मंत्रों को शिव पुराण से कोई सही गुरु बना के, अच्छे तो गुरु की बाबा जी 5 साल में उनमें जोत है शिव की। ये मत सोचो चोले हों, जटाएं हों, ये पहचान नहीं है गुरु की, संत की, महात्मा की। और केश तो सब लड़कियों के होते हैं, तो तब गुरु हो जाएंगी वो। राक्षसों के सिर पे भी जटाएं होती हैं, वो भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, 7 लाख राक्षस लोग ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, शंकर जी भी करते हैं। तो ये जटाएं दे के, चोड़े देख के, बाहरी वेशभूषा दे के अगर गुरु बनाओगे, फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क होएगा ही। रामचंद्र कहेगी सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा, दाना खोगा मोती खाएगा। वाणी में लिखा है संत चोर हरामखोर, कि इसी आड़ में, राम की आड़ में कई हरामखोर गुरु बन जाएंगे। कलयुग में बच के रहो, किसी किसी को पूर्ण गुरु, पूर्ण विद्या, पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे कारण मैंने इसमें सिद्ध कर दिए हैं, और अगर कोई ऐसा मानता उसके पास तो कोई एक कारण भी नहीं है। और बड़ी बात, अवतार खुद ही के कह देगा कि मेरा अवतार हुआ जी। विष्णु जी के 24 अवतार, कश्यप अवतार, वत्स अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मोनी अवतार अभी होना है, जो भविष्य पुराण में कलगी अवतार वो भी लिख रखे हैं। और शिव पुराण बना हुआ है कि शिव के 19 अवतार होते हैं, तो पढ़ लो जाके उनके नाम। और बाबा बालकनाथ के चारों युगों के 4 ही अवतार होते हैं, स्कंद, काल, महाकाल। तो 5वां युग ही नहीं बना तो 5वां अवतार कहाँ से होगा? तो इसलिए स्कंद, काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ, स्कंद, काल, महाकाल। तो जब कृष्ण का अवतार होना था, तो पहले आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ मारेगा, अवतार होगा। तो ये आकाशवाणी किस पे हुई, कब हुई? गोरखनाथ पहचान नहीं सके, महारत्नों नहीं पहचान सकी। उसके बाद गुरु दत्तात्रेय नाथ के पास रहे 100 चेले, तो उनके बाद
वो 99 के बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये बालक साहब कल से आया, गुरु दत्तात्रेय नाथ अपने पास बिठाते हैं, बड़े प्यार करते हैं। आते ही इसको वो जैसी करते रहे बाबा जी से। उसके बाद शात लाई आए, 12 साल लोगों ने तंग किया कि इसको रत्न और इसको निकालो, ये पाली ठीक नहीं है, इसको गाय चराने नहीं आती, फसलें आज मेले लगे हैं वहां पे। पर उस वक्त तो उनको किसी गोरखनाथ 18 सिद्धियों वाला उन्होंने नहीं पहचाना, नर बख्शी राक्षस नार सिंह ने नहीं पहचाना, तो तुमने कैसे पहचान दी और तुम्हें किसने बता दी है ये सारी बातें। तो ये अपने भटकी हुई बुद्धि की वजह है सारी बातें, इन सब बातों से बचे। बाबा जी बहुत बड़ी एक सुप्रीम पावर है, जिनके लिए पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। जय बाबा।